31 मार्च है। आज ही के दिन हमारे दो प्यारे कॉमरेड चंद्रशेखर और श्याम नयन यादव जी का शहादत हुई थी 1997 में इसी सिवान के जेपी चौक पर। आज उनके शहादत के 27 साल हुए हैं और हम लोग इस मौके पर शहीद कॉमरेड श्याम नयन यादव के गांव से चल करके सेपा से चल करके शहीद कॉमरेड चंद्रशेखर के गांव बिंदुसार गए थे और वहां से अब हम यहां उनका प्रतिमा स्थल पर पहुंचे हुए हैं, जहां इनको माल्यार्पण करते हुए सभा की शुरुआत हुई है। हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम में पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य कॉमरेड धीरेन्द्र झा, जो सिवान के प्रभारी है, उपस्थित हैं। पार्टी के केंद्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड नईमुद्दीन जी हैं। पार्टी के लोकप्रिय नेता अमरनाथ यादव जी, जिला सचिव हंसनाथ जी, सोहिला जी सहित जिले के तमाम वरिष्ठ नेता यहां शामिल हैं और इसके अलावा तमाम क्रांतिकारी साथी पूरे जिले भर से यहां उपस्थित हैं। मैं तमाम साथियों को इस मौके पर अपनी ओर से और अपनी पार्टी भाकपा माले की ओर से क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करता हूं। साथियों, 1997 का वो जो दौर था, जिस दौर में हमारे साथियों की शहादत हुई थी, उस समय भी हम लोग सांप्रदायिक सामंती ताकतों के खिलाफ संघर्ष लड़ रहे थे और उसी समय हिंदुस्तान के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी, हिंदुस्तान के अन्य कई विश्वविद्यालयों में, चाहे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, दिल्ली विश्वविद्यालय हो, कुमायूं विश्वविद्यालय हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे हिंदुस्तान के तमाम विश्वविद्यालयों में उन्हीं ताकतों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन चल रहा था। उन छात्रों के आंदोलन की अगुवाई हमारे साथी चंद्रशेखर जी विभिन्न जगहों पर कर रहे थे और मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि कॉमरेड चंद्रशेखर जी सिवान के गरीबों के आंदोलन से प्रभावित होकर के, गरीब गुरबों के जो जहां पर तीखा आंदोलन चल रहा था, एक बड़ी एकता कायम हुई थी, उससे प्रभावित होकर के जब देश के छात्र आंदोलन से निकलते हैं, दो बार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्यक्ष रह करके दिल्ली के छात्रों का नेतृत्व, देश भर के दुनिया भर के छात्रों का नेतृत्व करने के बाद यह तय करते हैं कि ग्रामीण गरीबों के उस आंदोलन के साथ मैं एकताबद्ध रहूंगा और सिवान के धरती पर जाकर के गरीबों के आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए इन सांप्रदायिक फासिस्ट ताकतों को शिकस्त दूंगा। उस दौर में हमारे प्यारे कॉमरेड यहां आए थे। उसी दौर में बिहार बंद को लेकर के पार्टी की एक सभा, नुक्कड़ सभाएं चल रही थी। हमारे दोनों साथी कॉमरेड चंद्रशेखर जी और श्याम नारायण जी जगह जगह सिवान के चौक चटियों पर सभा कर रहे थे। उसी समय जेपी चौक पर उनकी हत्या कर दी गई। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जरूर हमारे साथियों की शहादत हुई, हमारे साथियों को छीन लिया गया, लेकिन सिवान और हिंदुस्तान के नौजवानों ने यह तय किया कि हमारे भी जरूर चंद्रशेखर नहीं है, हम चंद्रशेखर बन करके उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और आज भी वो लड़ाई आगे बढ़ते रहा। और इसी क्रम में आज जो हमारे देश की परिस्थिति है उससे भिन्न नहीं है। उस समय भी उन्हीं ताकतों से हम लड़ रहे थे,
लेकिन आज वो ताकतें और बड़ी हमलावर होकर के गरीबों पर, मजदूरों पर, किसानों पर चौतरफा हमला बोल दिया, आरक्षण पर हमला बोल दिया है, लोकतंत्र पर हमला बोल दिया है, हमारे देश के बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान पर हमला बोल दिया है, गरीबों के बराबरी के अधिकार पर हमला बोल दिया है। और इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आज हमारे सामने बड़ी चुनौती है कि वैसी ताकतें जो दिल्ली के गद्दी पर बैठ करके पूरे हिंदुस्तान पर जो हमला बोला है, हिंदुस्तान को एक फासिस्ट राज्य में तब्दील करने की जो कोशिश चल रही है, आज हमारे सामने चुनौती है कि हम पूरे हिंदुस्तान के लोग, तमाम गरीब, गुरबे, मजदूर, किसान, अकलियत के लोग एकजुट होकर के वैसी ताकतों को देश के गद्दी से उखाड़ करके फेंक दें, ये हमारे सामने चुनौती है। और इसीलिए मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी लोकसभा चुनाव का दौर है, आचार संहिता लगा हुआ है, 7 चरणों में चुनाव होना है, 6ठा चरण में हमारे सिवान में भी चुनाव होगा और हम सब लोगों को एकजुट होकर के पूरे देश के भीतर 2 ताकतों के बीच लड़ाई होने जा रही है। एक ताकतें वो है जो हिंदुस्तान के गरीबों का हक छीनना चाहती है, एक ताकतें वही है जो इस देश के भीतर बोलने की आजादी को छीन लेना चाहती है, एक ताकतें वही है जो हमारे वोटिंग का अधिकार पर भी हमला बोल दिया है और वो कह रही है कि 400 के पार कीजिए ताकि हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदल करके हिंदुस्तान के नागरिकों को वोट देने के अधिकार से भी वंचित कर दें। एक ताकतें वो है जो पूरे हिंदुस्तान के भीतर नफरत की जहर फैला रही है, समाज को बांट रही है, तो दूसरे तरफ एक ताकत ऐसी है इंडिया अलायंस के नेतृत्व में जो पूरे हिंदुस्तान को एकजुट करना, भाईचारा को बढ़ाना, देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने की लड़ाई लड़ रहा है। और इन्हीं 2 ताकतों के बीच फैसला होना है। इसलिए हम सबको यह तय करना है, हम अगर आज चंद्रशेखर जी और श्याम नारायण जी को याद कर रहे हैं, हम आज अगर बाबा साहब अम्बेडकर को याद कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आज हमें संकल्प लेने की जरूरत है। यही साथियों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम पूरी एकता के साथ इंडिया अलायंस के पक्ष में खड़ा होकर के एक एक गरीबों के वोट को इंडिया के पक्ष में दिलवा करके सांप्रदायिक फासिस्ट ताकतों को इस देश के गद्दी से उखाड़ करके फेंकें। भारत इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, भारत इंडिया जीतेगा, और इसलिए